इस संसार का एक ऐसा शमशान घाट जहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जो समझ से परे हैं। एक ऐसा शमशान घाट जहाँ चिताओं के बीच शुरू होती है अघोरी की दुनिया। एक ऐसा शमशान घाट जहाँ विज्ञान भी आकर सोच में पड़ जाता है। एक ऐसा शमशान घाट जहाँ पर चिताएं जलाने की प्रक्रिया एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है, जो हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं में गहराइयों से निहित है। कहते हैं कि यहाँ जो राख में मिलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस शमशान घाट की आग इतनी पवित्र होती है कि देव उसके राख से होली खेलते हैं। इस शमशान घाट की आग कभी नहीं बुझती, यहाँ की राख कभी ठंडी नहीं होती। हर वक्त इंसान के लाशों के साथ साथ उनकी अच्छाई, बुराई, सफलता, असफलता, लाज, धर्म, क्रोध, अभिमान सब राख हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं बात कर रहा हूं मणिकर्णिका घाट की। काशी का मणिकर्णिका घाट वह जगह है जहां 24 घंटे चिताएं जलती है। यहाँ मृत्यु को खुली नज़र से नहीं बल्कि आध्यात्मिक नज़र से देखा जाता है। इस घाट से जुड़े कई ऐसे रहस्य और बातें हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु को अगर समझना है तो इस घाट पर कुछ पल बिताना चाहिए। महादेव की नगरी काशी, जिन्हें आप बनारस के नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों और तीर्थ धामों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जाप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है। काशी में मृत्यु को मंगल बताया गया है। कहते हैं यहाँ 84 घाट बने हुए हैं और सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मणिकर्णिका है, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह घाट प्राचीन काल से अस्तित्व में है और कई पीढ़ियों से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण शमशान स्थल रहा है। पुराणों में यह बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाता है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में एक प्रमुख दाह संस्कार घाट है, जो अनगिनत व्यक्तियों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। हिंदू परंपरा का मानना है कि इस घाट पर दाह संस्कार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति सुनिश्चित करता है, जिससे आत्मा की मोक्ष की ओर यात्रा आसान हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ मृत आत्माओं को तारने के लिए मौजूद रहते हैं। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घटना का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उन्हें जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ भगवान विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए थे। विष्णु ने दाम्पत्य के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा था। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गया था, इसीलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है। भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिरा था जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ था।
आप लोगों को बता दूं, मणिकर्णिका घाट अपने गहरे आध्यात्मिक और रहस्यमय पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां नागा बाबाओं की उपस्थिति इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती है। नागा बाबा सनातन धर्म के गहन तपस्वी परंपरा के प्रतीक है। उन्हें शिव के अनन्य भक्त माना जाता है। उनका जीवन पूर्णतः त्याग और तपस्या का होता है। वह भौतिक सुखों का त्याग कर साधना और आत्मज्ञान में लीन रहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर इनका दिखना मृत्यु और मोक्ष की गहराइयों को और अधिक प्रकट करता है। मणिकर्णिका घाट पर नागा बाबा की उपस्थिति का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान मृत्यु और मोक्ष का संगम है और नागा बाबा अपने यहाँ साधना करते हैं ताकि वो शिव के अधिक निकट आ सके। यहाँ की अक्षय अग्नि और गंगा का प्रभाव उनकी साधना को और भी प्रभावशाली बनाता है। नागा बाबा अपने शरीर पर विभूत लगाते हैं, जो कि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। वह सुबह और शाम गंगा स्नान करते हैं और धूनी के पास ध्यान में लीन रहते हैं। नागा बाबा मणिकर्णिका घाट पर कई रहस्यमय कर्मकांड भी करते हैं। इनमें चिता की राख का उपयोग, मंत्रों का जाप और शिव की आराधना शामिल है। ये कर्मकांड उनकी साधना का हिस्सा है, जो मृत्यु को केवल एक परिवर्तन मानते हैं। नागा साधु मानते हैं कि यह साधना करने से उनके जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। नागा साधुओं के रहस्यमय व्यक्तित्व और साधनाएं मणिकर्णिका घाट को गहरी आध्यात्मिक प्रदान करती है। उनके जीवन का उद्देश्य संसार से परे जाकर आत्मज्ञान और शिव से मिलन है। आप लोगों को बता दूं, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के अगले दिन हर साल मणिकर्णिका घाट पर मसान होली मनाई जाती है। पूरी दुनिया में भारत का काशी ही एकलौता ऐसा शहर है जहां चिता की राख से होली खेली जाती है। बनारस की मसान की होली को चिता भस्म होली कहा जाता है। यह एक अनोखी और प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय मृत्यु को जीवन का एक चक्र मानकर मनाना जाना चाहिए। मसान की होली भगवान शिव को समर्पित है, जो मृत्यु के देवता भी हैं। काशी की मसान की होली एक अनोखी अद्भुत त्योहार है, जो हर साल होली के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। आप लोगों को बता दूं, मणिकर्णिका घाट अद्वितीय है क्योंकि यहाँ मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं। यह निरंतर जलती रहती है और इसे अक्षय अग्नि कहा जाता है। यह अग्नि कई हजारों वर्षों से जल रही है। इसे आध्यात्मिक का प्रतीक माना जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।